मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्लस आई, कल अपने ने माइनस आई के बारे में बताया था, माइनस आई उसका एप्लीकेशन बताया था। एग्जाम्पल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कार्बन आयन के जब रेजोनेंस हो जाएगा उसके बाद करेंगे अपने। सिंपल सी जो माइनस आई से रिलेटेड मैटर था उसके बारे में बताया गया था। अब लिखा है प्लस आई, इफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड स्लाइटली अवे फ्रॉम द ग्रुप इज नोन एज प्लस आई इफेक्ट। ठीक है ना, कार्बन कार्बन लिख दिया, ये ग्रुप है, इससे दूर जा रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस आई। ऑर्डर ऑफ प्लस आई, ऑर्डर ऑफ प्लस आई, O माइनस, CO माइनस, टर्सरी, सेकेंडरी और ये प्राइमरी। नोट नंबर 1, एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप generally, alkyl group generally act as plus I effect। और एक नोट नंबर 2 और लिख लो, एल्किल ग्रुप माइनस आई की तरह भी काम कर सकता है। कहाँ पे? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में। किसमें? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड अगर जो है, देखो इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एल्किल ग्रुप एक्ट एज माइनस आई इफेक्ट। एग्जाम्पल, इसे CH3MgCl है प्लस और ये माइनस, तो यहाँ किसकी तरह काम करेगा? माइनस आई की तरह। ठीक है, तो सिंपल हमने इफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्लाइटली शिफ्टेड अवे फ्रॉम द ग्रुप इज नोन एज प्लस आई, ये लिखा। ऑर्डर आपको याद रखना है, कल माइनस आई का ऑर्डर बताया था, आज प्लस आई का है। सिंपल है, O माइनस CO, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। एल्किल ग्रुप जनरली एक्ट एज प्लस आई, ये जो ग्रुप है वो जनरली किसकी तरह काम करेंगे? प्लस आई। लेकिन अगर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है तो एल्किल ग्रुप एक्ट एज ए माइनस आई। जैसे CH3MgCl है तो इसमें CH3 किसकी तरह काम करेगा? माइनस आई। ठीक है, नोट कर लो इसको, तो इधर मिटा दो। ठीक है ना, इंडक्टिव इफेक्ट में आप इतना करना, उसके बाद से आपका काम आगे बताया जाएगा क्या करना है आपको, कैसे कैसे इसके एप्लीकेशन वगैरह करोगे। अभी तो इतना काम आपको करना है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन शुरू करने के लिए हम एक टर्म आज आपको बताएंगे, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए इसको जरूरी है बताना। हाइब्रिडाइजेशन, इंटरमिंगल, लिखो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, लिखो इंटरमिंगल, इंटरमिंगल बिटवीन टू ऑर्बिटल is known as hybridization। इंटरमिंगल बिटवीन टू ऑर्बिटल इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। इंटरमिंगल का मतलब ये, देख रहे हो ना, ये क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। जैसे इधर देखना,
एस है, पी डी एफ। हाइब्रिडेशन सिंपल सा मैटर है, बायो के स्टूडेंट हो आप लोग जान सकते हो। हाइब्रिड कोई दो डिफरेंट स्पीसीज हो, मिले और एक नई स्पीसीज बना दे, वही क्या है हाइब्रिडाइजेशन। जैसे आप बायो में अच्छा समझ सकते हो, घोड़ा गधा क्या बन जाता है, खच्चर, तो वो हाइब्रिड है, ठीक है ना। ऐसे प्लांट्स में भी होता है, ठीक है ना। केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्बिटल की बात होगी। एस कितने ऑर्बिटल होते हैं इसमें, एक, पी में 3, डी में 5, एफ में 3, 2, 2 4, 2 6 1 7। एस ये है पी, P1, P2, P3, D1, D2, D3, D4, D5 और F1 से लेके कहाँ तक है F7। सही है। अब देखो किसी का भी हाइब्रिडेशन निकालना होगा, ये तो हमने लिख दिया, किसी का भी हाइब्रिडेशन निकालना होगा तो इसी सीक्वेंस में अपने जाएंगे। सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो या लोन पेयर हो, सबको एक ही ऑर्बिटल देना है। हाँ, ये देखो बेटा, आप टारगेट के स्टूडेंट हो, डिफिनीशन वगैरह पे उतना नहीं, आप समझने की कोशिश करो। हम अब जो बात करने जा रहे हैं वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ देख लो, अब हम हाइब्रिडेशन, ये सीक्वेंस आपकी हो गई, इसको साइड में एक बार और लिख देंगे। तो सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, सबको क्या देना है, एक ही ऑर्बिटल देना है, सबको एक ही ऑर्बिटल देना है। और एस से शुरू होगा, एस P1, P2, P3, D1, D2, D3, D4, D5। एक बार और हम इधर लिख दे रहे हैं, सीक्वेंस आपका क्या होगा, एस P1, P2, P3, D1, D2 कहाँ तक D5 और F1 से कहाँ तक F7, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, सबको एक ही ऑर्बिटल देंगे। ये है देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। PMT में क्वेश्चन आए हैं कि 1 नंबर कार्बन का बता दो, 2 नंबर कार्बन, तो नंबरिंग कर देते 1 2 3 4 ऐसे आए हुए क्वेश्चन है, लेकिन हम इसका सबका निकाल रहे हैं क्योंकि आप सीख लो इसको, ठीक है। इसको अपने खोलते हैं, यहाँ क्या है, H H H CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, यही है, ठीक है। अब देखो इसका हाइब्रिडेशन, S P1 P2 P3, सबको एक ही ऑर्बिटल इसी सीरीज में भरना है, S P1 P2 P3 D1 D2। देखो इधर इसका है S सिंगल बॉन्ड, S दे दिया, डबल बॉन्ड भी एक ही ऑर्बिटल P1 और ये P2, क्या हो गया sp2। इसका देखो sp1 p2 क्या हो गया sp2 sp1 1 लिखो, चाना लिखो, sp sp क्या हो गया sp, बोलो, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये आईटी में आया क्वेश्चन है, इसको खोल दिया, CH H डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H H, सही है। अब देखो इधर sp1 p2 क्या हो गया हाइब्रिडेशन, sp2 sp1 p2 क्या हो गया sp2, देख लो। अब ये तो सीरीज याद ही हो गई आपको, तो इसको मिटा देते हैं। ये एग्जांपल हो गया, आराम से उसको ओपन करना है, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, सबको एक ही ऑर्बिटल देना है। हाँ, ऐसा दिमाग मत रखना कि सिंगल बॉन्ड है तो sp, डबल बॉन्ड है sp2, ऐसा रखने पे कंपटीशन क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। देखो आगे और 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे
बेंजीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है 3 एग्जाम्पल। ठीक है, अपने क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ठीक है, ये देख लिया। अब यहाँ क्या है, कार्बन है, यहाँ भी क्या है, कार्बन 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 कार्बन, इसी में लिख दे रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 बॉन्ड, तो यहाँ क्या है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, इसको खोल के लिख दे रहे हैं, CH H डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसी में, इसको तो इसी में कर दे रहे हैं, है ना। देखो C C C C, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, बोलो, देख लो। अब इसका हाइब्रिडेशन निकालना अपने को, देखना इधर, sp1p2 क्या हो गया, sp2, 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 sp1p2 क्या हो गया, sp2। सही है, इधर देखो, sp1p2 क्या हो गया, sp2, sp1p2 क्या हो गया, sp2, sp और sp। सही है, इसमें देखो sp1p2 क्या हो गया, sp2, sp1p2 क्या हो गया, sp2, sp1p2p3 क्या हो गया, sp3, sp1p2p3 क्या हो गया, sp3, बोलो, सही है, मिटा दें इसको, चलो। अब इसके कुछ बात करते हैं, हेडिंग डाल दो, हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बोकैटायन, हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बोकैटायन। तो सुन लो, जनरली प्लस चार्ज को हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते हैं। एक इसमें टर्म हल्का फुल्का जानते होगे तो, रेजोनेंस। देखो इधर रेजोनेंस क्या होता है, अभी ध्यान से सुन लो, डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल माइनस, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल एक इलेक्ट्रॉन, ये फ्री रेडिकल, डबल सिंगल लोन पेयर, ये जनरली क्या है, रेजोनेंस। और डबल सिंगल डबल तो वही है। तो प्लस चार्ज चाहे वो रेजोनेंस में हो चाहे ना हो, इसको हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते हैं। जैसे CH3 CH2 प्लस है, अब इसका कहा जाएगा हाइब्रिडेशन। तो आप क्या करना, CH3 C प्लस H और यहाँ H, ये देखो कर लिया। अब इसके हाइब्रिडेशन की बात करेंगे, हाइब्रिडेशन की जब बात करेंगे तो ये हो गया sp1p2। अगर ऐसे रेजोनेंस में भी हो, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, कहा जाए इसका हाइब्रिडेशन, तो इसको क्या करना, खोल लेना, CH2 डबल बॉन्ड CH C प्लस H H, तो ये sp1p2, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2। तो प्लस चार्ज रेजोनेंस में हो और चाहे ना हो, उसको हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते हैं। देख लो दोनों, ठीक है।
प्लस चार्ज चाहे रेजोनेंस में हो चाहे ना हो, उसको हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं किया जाएगा। लो हाइब्रिडेशन इन कार्बन आयन, हाइब्रिडेशन इन कार्बन आयन, निगेटिव चार्ज को अपने हाइब्रिडेशन में काउंट करते हैं, लेकिन अगर वो रेजोनेंस में है तो उसको हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करेंगे। लिख लो इसको, जनरली नेगेटिव चार्ज काउंट इन हाइब्रिडेशन, जनरली नेगेटिव चार्ज काउंट इन हाइब्रिडेशन, generally negative charge count in hybridization, but when negative charge involve in resonance, but when negative charge involve in resonance, then it does not count in hybridization. दोबारा ध्यान से सुन लो, generally negative charge count in hybridization, but when negative charge involve in resonance, involve in resonance मतलब डबल सिंगल माइनस कहीं भी दिख जाए तो समझो रेजोनेंस में है, बट व्हेन नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस देन इट डज नॉट काउंट इन हाइब्रिडेशन। जैसे CH3CH2-, दो एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये सीधे बात समझ में आ जाएगी आपको। CH2 डबल बॉन्ड CH2-, देख रहे हो ना, डबल सिंगल माइनस मतलब यहाँ क्या है रेजोनेंस, तो इसको हम खोलेंगे CH3C-H और इसका हाइब्रिडेशन निकालना है, इसका निकालना है, तो यहाँ भी इसको ओपन करो, CH2 इसको तो टच करेंगे नहीं, ये तो जानते ही हो करना, -HH, ठीक है। अब देखो इसका हाइब्रिडेशन sp1p2p3 क्या हो जाएगा, sp3। इसमें देखो ये निगेटिव कहाँ चला गया, रेजोनेंस में, तो इसको नहीं काउंट करेंगे, sp1p2। मतलब एक बात सुनो, जनरली डबल सिंगल माइनस होगा तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। देख रहे हो ना, डबल सिंगल माइनस चार्ज, और यहाँ क्या है, सिंगल। डबल सिंगल माइनस चार्ज हो तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2, अदरवाइज आप कोई टेंशन है नहीं, ठीक है ना। जैसे सिंपल ये इसका हाइब्रिडेशन, और देखो ये इसका हाइब्रिडेशन, तो इसका क्या हो जाएगा, C है और यहाँ H है, तो sp1p2p3, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3, कोई रेजोनेंस नहीं है, कोई डबल सिंगल माइनस नहीं है, और इसका डबल S, इसको तो चला जाएगा रेजोनेंस में, sp1 और एक यहाँ H है, तो ये क्या हो जाएगा, sp2। बात पकड़ रहे हो बेटा, डबल सिंगल माइनस हो तो सीधे आप क्या लिख दोगे, sp2, ठीक है। मिटा दें, दो एग्जाम्पल और लिख दे रहे हैं। देखो सीधे बताना है, ये लिख दिया सीधा, इसका और एक ये है, बोलो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3, इसका हाइब्रिडेशन sp2, बोलो sp3 हो गया, इसमें sp2, सीधे डबल सिंगल माइनस है तो आप sp2 लिख सकते हो, समझा के बात हुई। तो यहाँ पे कर देना C, सर कैसे हुआ, तो C यहाँ क्या है, H, sp1p2p3 sp3, और यहाँ CH, ये नेगेटिव चार्ज को काउंट नहीं करोगे क्योंकि ये डबल सिंगल माइनस है, तो नेगेटिव चार्ज किसमें चला जाएगा, रेजोनेंस में, तो इसको काउंट नहीं करना है, sp1p2, ठीक है। मिटा दें इसको, मिटा देना, हेडिंग डालो,
हाइब्रिडाइजेशन इन लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन इन लोन पेयर। सेम वही कहानी, डबल सिंगल लोन पेयर। डबल सिंगल लोन पेयर है तो रेजोनेंस में, अन्यथा नहीं। मतलब लिख लो एक लाइन, जनरली जनरली लोन पेयर count in hybridization, generally lone pair count in hybridization, but when lone pair involved in resonance, then it does not count in hybridization. Generally lone pair count in hybridization, ठीक है, but when lone pair involved in resonance, then it does not count in hybridization. CH3NS2 और एक एग्जांपल यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CHNH2, इन दोनों के एग्जांपल, ठीक है। तो इसका ओपन करोगे CH3NHH, यहाँ क्या है लोन पेयर, इसको ओपन करोगे CH2 डबल बॉन्ड CHN लोन पेयर HH, ठीक है। अब आ जाओ इधर sp1 p2 p3, यहाँ क्या हो गया sp3। यहाँ देखो ये लोन पेयर किस में चला गया, रेजोनेंस में, तो इसे हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करोगे। तो sp1 p2, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp2। लोन पेयर जब डबल सिंगल लोन पेयर है, डबल सिंगल माइनस, जैसे नेगेटिव चार्ज वाला था, सेम कहानी वही करनी है आपको, ठीक। इसको मिटाते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लो तब तक। तो इसके कुछ एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, फिर उसको खुद ही करना है आपको। कल माइनस आई का ऑर्डर याद कर लिया सबने? बोलो बेटा, माइनस आई का ऑर्डर याद कर लिया था? चलो ठीक। हाँ, चाहे दो चार कितने भी लोन पेयर हो, एक बार रेजोनेंस में एक ही लोन पेयर जाएगा, उसी को नहीं काउंट कर। जैसे यहाँ एग्जांपल लिखते हैं, देखो कई, जिसका कह रहे हैं उसी का आपको काउंट करना है एवरेज, इसका बताना है। इसका बताना है। इसका बताना है। इसका बताना है। इसका बताना है, ठीक है। इसका बताना है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 NH2, इसका बताना है। ये 8 एग्जाम्पल लिख दिए अपने, देख लो। इसका देखो, इसमें कहीं कोई रेजोनेंस है, कोई डबल सिंगल लोन पेयर है नहीं है, तो इसमें हम सीधे क्या करेंगे, sp1 p2 और ये p3, क्या हो गया sp3,
बोलो, ठीक है। यहाँ देखो डबल सिंगल लोन पेयर, तो ये तो किस में चला जाएगा, रेजोनेंस में, तो इसको काउंट नहीं करना है। sp1 p2 क्या हो गया, sp2। बोलो, यहाँ देखो दो लोन पेयर हैं, एक जाएगा रेजोनेंस में, हमेशा एक ही रहे, चाहे दोनों तरफ डबल बॉन्ड होते, रेजोनेंस में कितना जाएगा, एक ही जाएगा, तो ये तो चला गया रेजोनेंस में। अब देखो sp1 p2 क्या हो गया, हाइब्रिडेशन sp2, इस लोन पेयर को तो गिनना पड़ेगा, ठीक है। इधर आ जाओ, अब ऐसा मत सोचना कि एक लोन पेयर इधर एक लोन पेयर, एक बार रेजोनेंस में एक ही लोन पेयर जाना है, वन टाइम वन लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ठीक है। तो एक ही जाएगा, चाहे इसको भेज दो चाहे इसको, sp1 p2 क्या होगा, हाइब्रिडेशन sp2। इधर देखो sp1 p2 p3 क्या हो गया, sp3। बोलो, इसमें देखो एक लोन पेयर चला गया रेजोनेंस में, sp1 p2 क्या हो गया, sp2। sp1 p2 क्या हो गया, sp2। यहाँ देखो ध्यान से देखना बेटा, डबल तो बॉन्ड है लेकिन रेजोनेंस में है, रेजोनेंस में कब होगा, जब डबल सिंगल लोन पेयर या डबल सिंगल नेगेटिव, तो यहाँ नो रेजोनेंस, यहाँ नो रेजोनेंस, मतलब लोन पेयर को आपको काउंट करना है एस, इसको एच ऐसे करके लिख दें, एच एच, तो sp1 p2 p3 क्या होगा, हाइब्रिडेशन sp3। देख लो sp3, क्योंकि ये डबल सिंगल लोन पेयर नहीं था, क्या था, डबल सिंगल सिंगल, क्या था, डबल सिंगल सिंगल, इसलिए यहाँ रेजोनेंस नहीं है, तो उस लोन पेयर को अपने को काउंट करना है। ध्यान से देख लो सभी क्वेश्चन, आराम से हर चीज को हमने देखो नॉर्मल वाली बात कही, कोई लोन पेयर निगेटिव प्लस नहीं है, तो आप आराम से खोला, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, सबको एक ही ऑर्बिटल देना है, और सीरीज कौन सी होगी, sp1 p2 p3 d1 से लेके d5 f1 से लेके f7। फिर हमने लिखा पॉजिटिव चार्ज, जनरली पॉजिटिव चार्ज को हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते। नेगेटिव चार्ज की बात आई, कार्बन आयन की बात आई, नेगेटिव चार्ज वाले की, तो हमने कहा कि जनरली उसको काउंट करेंगे, लेकिन जब डबल सिंगल माइनस होगा, मतलब रेजोनेंस में होगा, तो उसे हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करेंगे। बोलो, वही कहानी लोन पेयर के साथ है, लेकिन इसमें एक बात कही कि मान लो दो तीन लोन पेयर हैं तो एक ही जाएगा, ये नहीं तो एक इधर ऐसे नहीं भेजोगे, एक ही लोन पेयर, चाहे इस साइड भेजो चाहे इस साइड भेजो, एक बार में एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, तो जो चला गया उसको तो नहीं काउंट करेंगे, जो बच गया उसको काउंट करेंगे, और वही एक ऑर्बिटल उसको भी देना है। मिटा दें इसको, तो हाइब्रिडेशन सिंपल सा मैटर, लेकिन आता है एग्जाम में, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाने के लिए हाइब्रिडेशन का पढ़ाना अनिवार्य है, इसलिए अपने पहले हाइब्रिडेशन बता देते हैं, फिर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाएंगे। रेजोनेंस अभी आपको पढ़ाया जाएगा अलग से, लेकिन अभी बस इतना ध्यान रख लो कि डबल सिंगल प्लस हो, डबल सिंगल माइनस हो, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज हो, तो वो उसमें रेजोनेंस क्या होगा, होगा। डबल सिंगल माइनस, डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल एक इलेक्ट्रॉन, तो उसमें क्या होगा, होगा रेजोनेंस, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, नोट करके एक पॉइंट लिखो, नोट करके एक पॉइंट लिखो, लिखो, व्हेन डबल बॉन्डेड एटम, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन डबल बॉन्डेड एटम हैज लोन पेयर, then it does not involve in resonance, ठीक है। so it count in hybridization, क्या कहा हमने, जब डबल बॉन्डेड एटम पे देखो
इसकी बात कर रहे हैं अपने, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख रहे हो, ये डबल बॉन्डेड एटम पर ही क्या लगा है, लोन पेयर, तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। क्यों? अगर मान लो कि कोई कहे कि सर इधर रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर देते तो इसको हाइब्रिडेशन नहीं गिनोगे, तो sp इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp, हाइब्रिडेशन sp होगा तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, लीनियर, और जब स्ट्रक्चर लीनियर हो गया तो जब स्ट्रक्चर लीनियर हो गया तो ये रिंग टूटने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, अपने किसी को तोड़ना नहीं है भाई, जब रिंग टूट गया तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई, समझ रहे हो बात। तो इसलिए जब डबल बॉन्डेड एटम पे लोन पेयर होगा तो हम सीधे उसको रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कराएंगे, सीधे उसको हाइब्रिडेशन में काउंट करेंगे, मतलब sp1p2, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2। सर कोई और एग्जांपल एक बता दो, देखो बोलो क्या होगा हाइब्रिडेशन, sp1p2 sp2, बोलो सही है, मिटा दें, ये दोनों एग्जांपल नोट कर लो। ठीक है ना, अब हेडिंग डालो, ये बात समझ गए ना, डबल बॉन्ड एटम पे लोन पेयर होगा तो वो हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन इन फ्री रेडिकल मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब हो, तो जनरली एक इलेक्ट्रॉन को हम हाइब्रिडेशन में काउंट करते नहीं, जैसे ये है CH3CH2, चाहे वो रेजोनेंस में हो चाहे ना हो, ये तो इसको इसी का पूछ रहा है, तो CH3C फ्री रेडिकल HHSp1p2, इसमें भी वही चीज CH2 डबल बॉन्ड CH3CHHSp1p2, ठीक है, मिटा दें। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, लोन पेयर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, कितना है। अब एक पीएमटी में आया क्वेश्चन, देखो अब कुछ कंबाइंड हम लिख रहे हैं क्वेश्चन, जैसे SC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, सब पर एक लिख दे रहे हैं,
ये है क्वेश्चन कंबाइंड, ये पीएमटी में आया क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इधर, यहाँ कोई रेजोनेंस है। रेजोनेंस तो बेटा कब होता है? डबल सिंगल माइनस, ध्यान से सुन लो, डबल सिंगल माइनस, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल फ्री रेडिकल, यही क्या है? रेजोनेंस है। अब देखो यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है तो हम निगेटिव चार्ज को हाइब्रिडेशन में काउंट करेंगे, एस पी, क्या आ जाएगा? एस पी। यहाँ कोई रेजोनेंस देखो, यहाँ भी कोई रेजोनेंस नहीं है, एस पी। यहाँ एस पी वन पी टू, यहाँ हाँ देखो यहाँ कोई रेजोनेंस है, देखो डबल सिंगल सिंगल हो गया, डबल सिंगल सिंगल नहीं है, एस पी वन पी टू पी थ्री, एस पी थ्री। यहाँ एस पी वन पी टू क्या हो गया? एस पी टू, एस पी वन पी टू पी थ्री क्या हो गया? एस पी थ्री, एस पी वन पी टू। एक इलेक्ट्रॉन को चाहे रेजोनेंस में हो चाहे ना हो हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते हैं, एस पी टू, एस पी वन पी टू क्या हो गया? एस पी टू। बोलो सही है? मिटा दें? ठीक है, अब देखो जनरली इसकी एक थ्योरी में है, इफ हाइब्रिडाइजेशन जनरली, यहाँ किसकी बात करें हम? जनरली। पहला पॉइंट, इफ हाइब्रिडाइजेशन एसपी, तो स्ट्रक्चर जो होगा क्या हो गया? लीनियर। ठीक है ना? और परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, एक एस है, 1/sp2 हो गया इंटू 100, क्या आ गया? 50%। पी करेक्टर 100 में से घटा देना। दूसरा इफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 स्ट्रक्चर क्या हो गया? प्लेनर। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर 1/3 इंटू 100, क्या आ जाएगा? 33.33%। ठीक है, तीसरी बात है, इफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 स्ट्रक्चर, ये सब जनरली बात हो रही है, एक्सेप्शन वगैरह की बात, टेट्राहेड्रल, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर 1/4 इंटू 100, क्या आ गया? 25%। और पी करेक्टर की बात कहेगा तो आप घटा दें, मतलब sp है तो लीनियर, sp2 है तो प्लेनर, sp3 है तो टेट्राहेड्रल। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें है, उसी के लिए बात करेंगे अभी। ये मिटा दें? क्वेश्चन ये है, या आइसोमेरिज्म में ही था क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें एक शानदार सा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन एक देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि लीनियर में कितने एटम प्रेजेंट हैं मैक्सिमम, लीनियर में कितने एटम मैक्सिमम प्रेजेंट हैं। तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना फिर दोबारा। कह रहा है कि लीनियरली अरेंज मैक्सिमम एटम इट्स, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, लीनियरली अरेंज्ड मैक्सिमम एटम इज। ठीक है, तो देख लो बेटा, अरेंज की बात करिए ना, कितने लीनियरली कितने एटम अरेंज्ड हैं। तो जो आपका sp है वो तो लीनियर है ही है, जो आपका sp है वो तो लीनियर है ही है, लेकिन जो उससे डायरेक्ट अटैच है वो भी क्या होगा, लीनियर। जैसे देखो ये तो sp है, तो ये तो पक्का क्या है, लीनियर है, ये तो कंफर्म है कि ये क्या है, लीनियर। लेकिन जो उससे डायरेक्ट अटैच है, उससे डायरेक्ट कौन अटैच है, देखो ये भी डायरेक्ट अटैच है और ये भी डायरेक्ट अटैच है, ये डायरेक्ट अटैच नहीं है। तो टोटल जो मैक्सिमम लीनियरली अरेंज्ड एटम है वो कितने हैं, ये दो तो है ही हैं, ये तो दो तो फिक्स हैं भाई, sp हाइब्रिडाइज है तो लीनियर होगा, लेकिन एक ये भी है और एक ये भी है। आंसर कितने हो जाएंगे, 4। बोलो, बात समझ रहे हो, टोटल लीनियरली अरेंज की, तो जो sp है वो तो है ही है, जो उससे डायरेक्ट अटैच होगा वो भी क्या होगा, लीनियरली अरेंज। जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3। वही क्वेश्चन है, क्या है, कितने लीनियरली कितने अरेंज मैक्सिमम एटम हैं। ठीक है, तो पहले तो देख लेते हैं कौन sp है। तो एक sp हाइब्रिडाइज ये है, एक sp हाइब्रिडाइज ये है, दो, एक sp हाइब्रिडाइज ये है, एक sp हाइब्रिडाइज ये है, 4 हो गए, 4 तो है। अब इससे डायरेक्ट अटैच कौन है, ये है, तो एक ये भी हो जाएगा और एक ये भी हो जाएगा, तो आंसर कितने हो जाएंगे, 6। बोलो, GOC कल अपनों ने स्टार्ट करी थी, तो उसमें बात करी थी हमने किसकी बात करी थी, परमानेंट और टेम्पररी इफेक्ट सब। कल मेन बात करी थी इंडक्टिव की, इंडक्टिव का -i और आज हल्का सा +i बताया। इन दोनों का ऑर्डर ध्यान रखना, बस इसको साइड में कर देना। फिर जब GOC के बाद इसकी बातें करेंगे अपने, कहाँ क्या लग रहा है, तभी पूरी एसिडिटी बेसिडिटी की बात अपने कर पाएंगे। आज अपने मूल बात करी किसकी, हाइब्रिडाइजेशन की। देख लो, ये बात करी ना, मूल किसकी बात करी, हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन में हमने सिंपल है तो उसको खोल दिया, फिर S P1 P2 P3 बात की। फिर हमने क्या किया, कार्बोकैटायन में जनरली रेजोनेंस में है चाहे ना हो, प्लस चार्ज को हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते हैं। नेगेटिव चार्ज में आ गए, रेजोनेंस में होगा तो उसको काउंट नहीं करेंगे, अन्यथा काउंट करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड होगा, रेजोनेंस है डबल सिंगल माइनस या डबल सिंगल लोन पेयर, यही रेजोनेंस है। फिर बात हमने किसकी करी, एक इलेक्ट्रॉन वाली की। एक इलेक्ट्रॉन को कभी हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करेंगे, लोन पेयर वाला हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात किसकी करी, बोलो, नेक्स्ट बात करी हमने लीनियरली अरेंज वाली, उस सब हाइब्रिडेशन की फिर एग्जांपल वगैरह उसके बता दिए। फिर कितने लीनियरली अरेंज है एटम उसकी बात करी। बोलो, अब आगे चलते हैं अपने हाइपर कॉन्जुगेशन। ये मिटा दें, कर लोगे, अब आप इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। अब हेडिंग डालो, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है।
हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा, हाँ, फिर इसकी डिफिनीशन लिखेंगे, फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, जैसे प्लस चार्ज, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा, वो H उसके साथ क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। जैसे ये है CH3 CH2 प्लस, ठीक है ना। तो ये क्या है sp2 और ये है CH प्लस H। देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो p ऑर्बिटल खाली है तो ये बॉन्ड इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, समझ रहे बात। तो ये इन्वॉल्व हो जाएगा। तो जनरली प्लस चार्ज या डबल बॉन्ड या फ्री रेडिकल के ठीक बगल में कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन की बात करी थी। कार्बन के पास अगर H है तो वो इसके साथ क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा, और वही क्या शो करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। तो कल हाइपर कॉन्जुगेशन को बहुत अच्छे से बात करेंगे। अभी तो हमने कल डिफिनीशन लिखेंगे इसकी, फिर एक एक चीज को समझाएंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन आपका आराम से कल चलेगा, ठीक है ना। तो हाइपर कॉन्जुगेशन अभी जनरली ध्यान रखो, हाइपर कॉन्जुगेशन किस में होगा, डबल बॉन्ड या प्लस चार्ज या फ्री रेडिकल के ठीक बगल में कार्बन के पास क्या हो, हाइड्रोजन, ठीक है। बोलो, डबल बॉन्ड या प्लस चार्ज या फ्री रेडिकल के ठीक बगल में कार्बन के पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन, वही क्या शो करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। बात पकड़ रहे हो, कर पाओगे इतना। तो आज जो बात करी पहले उस पर फोकस करना, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन अपने कल करेंगे। क्या करेंगे, कल करेंगे। कल हाइपर कॉन्जुगेशन शुरू से लिखेंगे, उसकी डिफिनीशन लिखेंगे, फिर एक एक मैटर को समझाएंगे। आज अपने क्या किया बेटा, प्लस आई का ऑर्डर O माइनस U माइनस टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, एक बात हो गई। ऑर्डर आपको याद करना है माइनस आई प्लस आई दोनों की। फिर आज हमने प्लस आई बता दिया। फिर आगे हाइब्रिडाइजेशन में S P1 P2 P3 D1 D2 D3 D4 D5 F1 से लेके F7 तक आराम से खोला, एक एक काउंट कर लिया। प्लस चार्ज को जनरली हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते, निगेटिव चार्ज को काउंट करते हैं, लेकिन जब डबल सिंगल माइनस हो तो उसको काउंट नहीं करोगे, ठीक है। फ्री रेडिकल को नहीं करते हैं, ठीक है। लोन पेयर भी सेम निगेटिव से लोन पेयर को काउंट करते हैं, लेकिन जब लोन पेयर किस में हो, हाइब्रिडेशन में हो, तो उसको काउंट नहीं करते हैं। बोलो, फिर बात किसकी करी अपनों ने, किसकी करी बेटा, किसकी करी, एक इलेक्ट्रॉन कभी नहीं काउंट करते हैं। फिर हम लीनियरली अरेंज एटम बात की, फिर हमने लिखा हाइपर कॉन्जुगेशन। तो कल बेटा आपने क्या करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको शुरू से अभी तो एकदम आपको हाइपर कॉन्जुगेशन हेडिंग डाल के छोड़ दो, बस हाइपर कॉन्जुगेशन हेडिंग डाल के छोड़ दो, ठीक है ना। कर लोगे, टेस्ट का रिवीजन वो कर लिया, पेपर ऊपर सब, हाँ उसको एक एक क्वेश्चन निकाल लेना बेटा, ठीक है। चलो, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।